सबसे पहले सिलेबस को समझ लेते हैं। बिजनेस स्टडीज के ग्रुप एक ही है, बट दो पार्ट्स में डिवाइड किया हो गया है। पार्ट ए दैट इज फाउंडेशन ऑफ बिजनेस एंड पार्ट बी दैट इज फाइनेंस एंड ट्रेड। अब पार्ट बी में जो हमारे फर्स्ट सिक्स चैप्टर्स हैं, जिसमें से जो हमारे फर्स्ट टू चैप्टर्स हैं दैट इज बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स एंड फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारे जो है टोटल कितने मार्क्स के आएंगे? 16 मार्क्स के। ये डिफाइन नहीं है कि फर्स्ट चैप्टर में से कितने का आएगा, सेकंड में से कितने का आएगा। किसी जैसे सेकंड में से 10 का आ गया, फर्स्ट में से 6 का आ गया, या वाइस वर्सा, जैसे फर्स्ट में से 10 का आ गया, सेकंड में से 6 का आ गया, डिपेंड करता है। ठीक है ना। नेक्स्ट है थर्ड चैप्टर दैट पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस एंड बिजनेस सर्विसेज। ये जो दोनों चैप्टर्स हैं, ये हमारे कितने मार्क्स के हैं? 14 मार्क्स के हैं। नेक्स्ट इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस एंड क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है बिजनेस की और बिजनेस एथिक्स की, वो हमारे कितने मार्क्स का है? 10 मार्क्स का है। तो इन सबको अगर हम कवर करें तो ये कितने मार्क्स का हो गया? 40 मार्क्स। नेक्स्ट पार्ट है दैट इज फाइनेंस एंड ट्रेड, जिसमें हमारे 4 चैप्टर्स आते हैं। फर्स्ट है सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस एंड स्मॉल बिजनेस। ये दोनों ही चैप्टर्स हमारे 20 मार्क्स के हैं। इंटरनल ट्रेड एंड इंटरनेशनल बिजनेस, ये भी हमारे 20 मार्क्स के। यानी कि जो पार्ट बी है वो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है कि 4 चैप्टर में से 40 मार्क्स का आ रहा है और ऊपर 6 चैप्टर में से आ रहा है 40 मार्क्स का। क्लियर? तो जो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे, तो फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे दैट इज बिजनेस ट्रेड एंड कमर्स। कि बिजनेस होता क्या है, इसमें हम लोग क्या ट्रेड करते हैं, कमर्स का मतलब क्या होता है, कि टोटली हम लोग बिजनेस के बारे में जानेंगे। एंड मैंने आप लोगों को बताया था कि बिजनेस हम लोगों को एनसीईआरटी बुक फॉलो करनी है, या आप लोगों के स्कूल में जो भी बोल रहे हैं बुक्स लेने के लिए, आप वो बुक परचेज कर सकते हो। अदरवाइज अगर करनी है तो एनसीईआरटी करो, नहीं भी करोगे तो कोई इश्यू नहीं है, आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड होंगे फुल मतलब एनसीईआरटी बेस्ड। तो आपको बुक की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी। बस अकाउंट्स में जो आप लोगों को बुक फॉलो करनी है वो मैंने आप लोगों को बता दिया है कि आप लोगों को डीके गोयल की बुक लेनी है, लेटेस्ट वर्जन की लेना, क्योंकि आप अकाउंट्स में भी केस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो इसीलिए जो पुरानी बुक लोगे उसके अंदर आपको केस बेस्ड क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे फॉर प्रैक्टिस। न्यू बुक के अंदर आप लोगों को केस बेस्ड क्वेश्चंस इजीली मिल सकते हैं। नेक्स्ट अब स्टार्ट करते हैं बिजनेस ट्रेड एंड कमर्स। सबसे पहले देखते हैं कि बिजनेस क्या होता है। अच्छा, बिजनेस को समझने से पहले ना हम एक वर्ड देखते हैं कि हम लोग डेली रूटीन में क्या करते हैं। खाते हैं, सोते हैं, पीते हैं, अपना ऑफिस आते हैं, अर्न करने जाते हैं, या हम लोग कुछ काम ऐसा करते हैं जो जैसे सपोज करो हमारी जो मदर है वो क्या करती है, फूड कुक करती है हमारे लिए। क्या? अब वही सेम मदर अगर फूड कुक कर रही है मार्केट में बेचने के लिए, तो इन दोनों में से कुछ बिजनेस होगा। एक खाना बना रही है हमारी मम्मा, जिसमें से वो खाना अपने फैमिली मेंबर्स को देती है, ठीक है ना। एक वो खाना बना रही है जो वो बाहर बांटती है, जैसे कि पीजीज में खाना आता है डब्बा सिस्टम टाइप, वो वाला सिस्टम है। तो बताओ कोई भी ऐसी चीज जो बिजनेस होगी इसके अंदर, किसी पार्ट को हम लोग बिजनेस के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट को कर सकते हैं कि वो हमारे लिए खाना बना रहे हैं, या सेकेंड पार्ट को कर सकते हैं? सेकेंड पार्ट को हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं। तो वो जो पार्ट है वो हमारे लिए इकोनॉमिक एक्टिविटी है, यानी कि वो एक्टिविटी जिसको हम लोग क्या करते हैं, मनी के टर्म्स में करते हैं। और जो हमारे लिए खाना बन रहा था वो कौन सी एक्टिविटी है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, यानी कि जो सेल्फ लव, यानी कि फैमिली के टुवर्ड्स जो लव है, उनके टुवर्ड्स जो केयर है, वो उनके लिए वो चीज काम कर रहे थे। क्या? तो बिजनेस क्या है? हमारी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, यानी कि जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मनी की टर्म्स के लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए बिजनेस को करते हैं। ओके। नेक्स्ट है कंसेप्ट ऑफ बिजनेस। अब बिजनेस है क्या? देखो, जो टर्म बिजनेस है वो कहाँ से डिराइव हुआ है? बिजी से। कहाँ से डिराइव हुआ है? बिजी से। बिजनेस का मतलब क्या है? बीइंग बिजी, यानी कि खुद को बिजी रखना। बिजनेस रेफर्स टू एनी ऑक्यूपेशन इन विच पीपल रेगुलरली एंगेज इन एन एक्टिविटी। मतलब बिजनेस एक वो ऑक्यूपेशन है जहां पे हम लोग एक दूसरे को रेगुलरली क्या करते हैं, बिजी रखते हैं खुद को। अब आप लोगों के घर में आपके पापा डेली ऑफिस आते हैं, ये तो नहीं कि एक दिन ऑफिस गए नेक्स्ट ऑफिस नहीं गए, या 1 वीक तक ऑफिस नहीं गए, या जिनके मतलब जो फादर है वो बिजनेसमैन है, एक दिन तो दुकान पे गए या एक दिन बिजनेस पे गए, नेक्स्ट डे तो घर पे आराम से बैठे हैं, ऐसा तो नहीं हो रहा ना। वो डेली क्या करते हैं, जाते हैं अपने आप को बिजी रख रहे हैं। किसके अंदर बिजी रखते हैं? परचेज के रिलेटेड, या उनको कुछ भी प्रोडक्शन करनी है,
या उनको कुछ भी सेल करनी है गुड्स एंड सर्विसेज विद अ व्यू ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। वो क्यों कर रहे हैं ये सारा काम? ताकि क्या कर सके? प्रॉफिट को अर्न कर सके। क्लियर हुआ बिजनेस का मतलब? मतलब वो ऑक्यूपेशन जहां पे लोग रेगुलरली खुद को क्या कर रहे हैं, एक्टिविटीज के अंदर एंगेज कर रहे हैं। कौन सी एक्टिविटीज के अंदर एंगेज कर रहे हैं? प्रोडक्शन की, सेल की, परचेज की। किस व्यू से कर रहे हैं? अर्निंग प्रॉफिट। क्या? उसके बाद इजी डेफिनेशन देखते हैं। मीनिंग क्या है बिजनेस का? देखो लिटरल मीनिंग जो है बिजनेस का वो क्या है? बीइंग बिजी। ये हमारे लिए इकोनॉमिक एक्टिविटी है जहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? अर्न कर रहे हैं। वहां पे हमारी प्रोडक्शन होती है, सेल होती है गुड्स एंड सर्विसेज की, विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। क्यों करते हैं हम लोग सेल प्रॉफिट? आप लोगों के फादर क्यों चाहते हैं? अब जो जॉब पे जाते हैं उनको सैलरी चाहिए होती है, जो बिजनेस करते हैं उनको प्रॉफिट चाहिए होता है ताकि घर का खर्चा निकल सके या जो भी एक्सपेंसेस है वो लोग कर सके। तो इससे विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। क्लियर हो गया इतना? उसके बाद नेक्स्ट आता है, हम लोगों ने पढ़ा कि दो तरह की एक्टिविटीज होते हैं, यानी कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज होते हैं। मैंने अभी बताया कि हम लोग खाते भी हैं, सोते भी हैं, एक दूसरे के साथ खेलते भी हैं, जॉब पे भी जाते हैं, काम भी कर रहे हैं, सारी चीजें करते हैं। तो हम बहुत सारे एक दिन के अंदर ह्यूमन एक्टिविटीज करते हैं। तो दो तरह की एक्टिविटीज होती हैं, एक हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है और एक हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। अब जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, देखो इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी होती है? विच वी कैन अर्न और लाइवलीहुड, जिसको हम लोग क्या करते हैं? अर्न करते हैं, यानी कि बाहर जाते हैं पैसा कमाने के लिए। तो वो हमारी कौन सी होगी? इकोनॉमिक एक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल वर्कर फैक्ट्री में काम कर रहा है, डॉक्टर अपने क्लिनिक में ऑपरेट कर रहा है, टीचर टीच कर रहा है स्कूल के अंदर। तो ये सारी चीजें क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। नेक्स्ट नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसका मतलब क्या है कि जो आउट ऑफ लव, सिंपैथी, सेंटिमेंट्स, पैट्रियटिज्म, इस अगर भावना से हुआ है, इस फीलिंग से अगर हम ये चीजें कर रहे हैं तो वो कहा जाएंगी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर। जैसे कि हाउसवाइफ कुक कर रही है फूड फॉर हर फैमिली, या एक बॉय हेल्प करता ओल्ड मैन को रोड क्रॉस करने के अंदर। तो ये हम वॉलंटरली करें। देखो जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो कंपलसरी है करना। अगर हम नहीं करेंगे तो हम खाएंगे क्या? हम रहेंगे कहाँ पर? हम पहनेंगे क्या? तो वो चीज पैसा नहीं होगा तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो वो कंपलसरी एक्टिविटी है। बट नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी किसी की हेल्प करना या कोई भी ऐसा काम करना, वो चीजें वॉलंटरी है, मर्जी है, करना है करो, नहीं करना मत करो। अब एक बॉय है, एक ओल्ड मैन की हेल्प करता है रोड क्रॉस करने में, अगर वो नहीं भी करेगा तो कोई और हेल्प कर देगा। तो ये चीज वॉलंटरी है। क्लियर हो गया? इकोनॉमिक एक्टिविटी कंपल्सरी है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारे लिए वॉलंटरी है। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद नेक्स्ट आता है दैट इज बिजनेस फॉर्म। अब बिजनेस फॉर्म क्या है? देखो जो भी ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस परफॉर्म करते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? बिजनेस फॉर्म। अब जैसे कि रिलायंस है, जियो है, टाटा है, ये सारे क्या है? बिजनेस है। ये क्या कर रहे हैं? बिजनेस को परफॉर्म कर रहे हैं, तो इसलिए हम इनको क्या बोलेंगे? बिजनेस फॉर्म बोलेंगे। नेक्स्ट दैट इज, क्या डिफरेंस है इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का? दोज एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म टू अर्न लाइवलीहुड, जो भी एक्टिविटीज अगर हम परफॉर्म कर रहे हैं लाइवलीहुड को अर्न करने के लिए, वो कौन सी एक्टिविटीज है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज। और वही एक्टिविटीज अगर हम आउट ऑफ लव, आउट ऑफ सिंपैथी, सेंटिमेंट्स कर रहे हैं तो वो कौन सी एक्टिविटीज है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। एम क्या है? देखो इकोनॉमिक एक्टिविटी का मेन एम क्या है? प्रॉफिट को अर्न करना, हम लोग इसीलिए कर रहे हैं काम। बट नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का मेन एम क्या है? साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन, कि खुद को सेटिस्फेक्शन। अगर आपको कोई दिख रहा है, कोई नीडी पर्सन है, आप उसकी जाके क्या करोगे? हेल्प करोगे। क्यों? आपको अंदर से फीलिंग आ रही है कि अगर मैं उसकी हेल्प करूंगा तो मुझे अच्छा फील होगा। तो खुद को अच्छा फील करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट है एंड रिजल्ट। अब देखो इकोनॉमिक एक्टिविटी का एंड रिजल्ट क्या है? कि हम लोगों को गुड्स की क्या करनी है? प्रोडक्शन करनी है ताकि हम उसको क्या कर सके? मार्केट में सेल कर सके। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का क्या एंड रिजल्ट है? कि मेंटल सेटिस्फेक्शन, कि हम लोग इंटरनली हैप्पी फील करते हैं, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। अब एग्जाम्पल देखें तो इकोनॉमिक में कौन कौन आएगा? टीचर, लॉयर, डॉक्टर, कोई भी प्रोफेशन अगर इसके अंदर आ रहा है तो वो क्या होगा? इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में अगर कोई टीचर अपने ही बेटे को पढ़ा रही तो वो क्या है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो उससे कोई फीस तो नहीं ले रही ना,
अब कोई टीचर दूसरे स्टूडेंट को पढ़ा रहा है तो उससे तो वो फीस लेगी, तो वो क्या हो जाएगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर अपने ही बेटे को पढ़ाना है तो वो क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। डॉक्टर अपने ही बेटे का ट्रीटमेंट कर रहा है तो वो क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्लियर हो गया डिफरेंस इकोनॉमिक का एंड नॉन इकोनॉमिक का। नेक्स्ट है थ्री टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज कितने टाइप्स की हैं, थ्री टाइप्स के। देखो पैसा हम लोग तीन जगह से कमाते हैं, या तो हम बिजनेस कर सकते हैं, या हम लोग प्रोफेशन, प्रोफेशन का मतलब क्या होता है, सीए करना, डॉक्टर बनना, लॉयर बनना, तो वो हमारा किसके अंदर आता है, प्रोफेशन। नेक्स्ट आता है एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज मतलब किसी के अंडर जाके जॉब करना, तो वो हमारा किसके अंदर आएगा, एम्प्लॉयज के अंदर। तो तीन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयज। अब देखते हैं बिजनेस के अंदर क्या आता है। देखो बिजनेस वो ऑक्यूपेशन है जिसमें पर्सन एंगेज होता है एक्टिविटीज में, कि वो परचेज भी करता है, प्रोडक्शन भी करता है, सेल भी करता है गुड्स एंड सर्विसेज की। क्यों करता है, ताकि वो लोग क्या कर सके, प्रॉफिट को अर्न कर सके। नेक्स्ट है प्रोफेशन। अब प्रोफेशन में वो एक्टिविटीज आती हैं जहां पे हम लोगों को स्पेशल नॉलेज चाहिए, हम लोगों को स्पेशल स्किल्स चाहिए, ताकि हम वो अप्लाई कर सके अपने अपने काम के अंदर। अब ये जो एक्टिविटीज होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोफेशन। और जो ये काम करते हैं उन पर्सन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोफेशनल। क्लियर। अब जैसे सीए का काम है हम लोग नहीं कर सकते, डॉक्टर का काम है हम लोग नहीं कर सकते, हम लोगों को उसकी नॉलेज नहीं है, तो वो पर्टिकुलर उन्हीं पर्सन को नॉलेज होती है और वो अपनी नॉलेज अपने बिजनेस के अंदर दिखाते हैं, लोगों के ऊपर दिखाते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोफेशनल। नेक्स्ट एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है, ऑक्यूपेशन इन विच पीपल वर्क फॉर अदर्स एंड गेट रेम्यूनरेटेड इन रिटर्न। यहाँ पे जो लोग हैं वो क्या करते हैं, दूसरों के लिए काम करते हैं और उसके बदले में उनको क्या मिलता है, रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन का मतलब क्या होता है, सैलरी मिलना। अकाउंट्स में ना आप लोग सैलरी को जान जाओगे कि हम लोग क्या बोलते हैं, रेम्यूनरेशन। क्लियर हो गया। तो उन उसके बदले में उनको क्या मिलता है, सैलरी मिलती है। क्लियर है यहाँ तक। एक बार फटाफट से स्टार्टिंग से दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं, पहले हमने जितना किया उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने क्या करा, मीनिंग पढ़ा बिजनेस का। बिजनेस कहाँ से आया है, टर्म वर्ड बिजी से। बिजी मतलब खुद को बिजी रखना, किसके अंदर बिजी रखना, कौन सी एक्टिविटीज के अंदर, प्रोडक्शन, परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द मोटिव ऑफ अर्न प्रॉफिट। क्लियर। अब एक बार लिटरल मीनिंग भी देख लेते हैं। लिटरल मीनिंग जो है बिजनेस का वो क्या है, बिजी रखना, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। क्या। उसके बाद नेक्स्ट आता है, हम लोगों ने ह्यूमन एक्टिविटीज पढ़ी। कितने टाइप की है ह्यूमन एक्टिविटीज, दो टाइप की है। कौन कौन सी, इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी है, विच वी कैन अर्न फॉर देयर लाइवलीहुड। क्लियर हो गया, विच वी कैन अर्न और लाइवलीहुड। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी है, these are those performed out of love, sympathy, sentiments, patriotism। वो हमारी कौन सी होगी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। अच्छा, इकोनॉमिक एक्टिविटी का मेन एम क्या है, हाँ जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, क्या है मेन एम ऑनलाइन इकोनॉमिक एक्टिविटी का, टू अर्न प्रॉफिट। एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन, या हम लोग क्या बोल सकते हैं, मेंटल सेटिस्फेक्शन। वेरी गुड, वेरी गुड। अब उसके बाद हम लोगों ने इकोनॉमिक एक्टिविटीज के टाइप पढ़ी। थ्री टाइप्स हैं, कौन कौन सी टाइप्स हैं, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयज। ठीक है बच्चे, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयज। बिजनेस के अंदर हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, परचेज करते हैं और सेल करते हैं टू अर्न प्रॉफिट। प्रोफेशंस में क्या करते हैं, जो स्पेसिफिक स्किल्स या नॉलेज है उसको अप्लाई करते हैं और उन पर्सन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोफेशनल्स। और एम्प्लॉयज में हम लोग क्या करते हैं, वर्क करते हैं किसके लिए, दूसरों के लिए, और उसके बदले में क्या मिलता है हम लोगों को, सैलरी। क्या मिलता है, सैलरी, या हम लोग रेमुनरेशन भी बोल सकते हैं। क्लियर। अब उसके बाद डिफरेंस एक बार रीड आउट कर लेते हैं, क्या डिफरेंस है। देखो ये जो डिफरेंस है बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट का, तो सबसे पहले है मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट।
मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, एंटरप्रेन्योर का डिसीजन होना चाहिए और लीगल फॉर्मेलिटीज होनी चाहिए। यहाँ पे एजुकेशन कोई मैटर नहीं करती है, कोई भी पर्सन बिजनेस को ओपन कर सकता है। बस ये है कि हमें पता होना चाहिए हमें किस चीज का बिजनेस ओपन करना है, और उसके लिए जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज है हम लोगों को वो करवानी होती है। प्रोफेशन के अंदर हम लोगों को जो प्रोफेशनल बॉडी का मेंबरशिप होता है, जैसे अगर मान लो मुझे सीए का प्रोफेशन अगर कंटिन्यू रखना है तो मुझे पहले सीए के सारे एग्जाम देने पड़ेंगे। एग्जाम के बाद मुझे जो मेंबरशिप नंबर मिलेगा उसकी हेल्प से मैं अपना प्रोफेशन को क्या कर सकती हूँ, आगे कंटिन्यू कर सकती हूँ। एक सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिलेगा कि मैं अपनी फील्ड में क्या कर सकती हूँ, प्रैक्टिस कर सकती हूँ। एम्प्लॉयज के अंदर क्या चाहिए हम लोगों को, अपॉइंटमेंट लेटर चाहिए, जहाँ पे हम लोगों को क्या मिल सकती है, जब हम जॉब लेने जाते हैं तो वो क्या करते हैं, आप अपॉइंट हो, आपको अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है, टर्म्स एंड कंडीशंस बताई जाती है जो भी कंपनी की होती है। तो वो हमारे लिए किसके अंदर आएगा, एम्प्लॉयमेंट के अंदर। नेक्स्ट है नेचर ऑफ वर्क। अच्छा, बिजनेस में हम लोग कैसा काम करते हैं, अभी पढ़ते आए हैं, तीन चीजें पढ़ रहे हैं हम लोग। क्या करते हैं बिजनेस में, प्रोडक्शन, परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और प्रोफेशन में हम लोग क्या करते हैं, अपने जो भी एक्सपोर्ट सर्विसेज है वो प्रोवाइड करते हैं। और एम्प्लॉयमेंट में हम लोग क्या करते हैं, जो जॉब के रूल्स है उसके अकॉर्डिंग हम अपना काम करते हैं, सर्विसेज देते हैं। क्वालिफिकेशन, बिजनेस के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए, पढ़ा होना चाहिए, मतलब कोई स्टडी मैटर करती है, नहीं करती। तो कोई भी मिनिमम क्वालिफिकेशन नेसेसरी नहीं है, नो मिनिमम क्वालिफिकेशन इज नेसेसरी। अब प्रोफेशन के लिए, अब जिस चीज के लिए प्रोफेशन, जिस प्रोफेशन का हमें काम करना है उसमें हम लोगों को एक्सपर्ट होना चाहिए, उसकी हमें प्रॉपर ट्रेनिंग मिली होनी चाहिए, तभी हम लोग आगे काम कर सकते हैं। नेक्स्ट, एम्प्लॉयमेंट के लिए जरूरी होती है, बट जिस टाइप की जॉब हम लोगों को करनी है उसके अकॉर्डिंग हमारी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। सपोज करो अगर मुझे स्कूल में जॉब करनी है, तो वो लोग मेरे को क्या देखना पड़ेगा, क्वालिफिकेशन को यही देखेंगे ना कि अकाउंट्स का आना चाहिए, बिजनेस का आना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग जो बीएड चाहिए या जो एमकॉम या बीकॉम की जो ग्रेजुएशन डिग्रीज चाहिए वो उनके पास होनी चाहिए, तभी वो मुझे हायर करेंगे। तो वही है, टर्म्स एंड कंडीशंस होनी चाहिए, मतलब जो भी कंपनी को रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग उनकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट है रिवॉर्ड और रिटर्न। अच्छा, बिजनेस में अगर हम बिजनेस करते हैं तो उसके बदले में हमें क्या मिलता है, अर्न करने के लिए प्रॉफिट अर्न करने को मिलता है। प्रोफेशन में हम लोगों को क्या मिलता है, फीस मिलती है। डॉक्टर के पास जाते हैं तो पहले क्या होता है, 500 रुपीज की स्लिप कटवानी पड़ती है। लॉयर के पास जाते हैं तो लॉयर क्या कहते हैं, अपना पहले फीस दो उसके बाद काम होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, उनको फीस देते हैं। और एम्प्लॉयमेंट में क्या मिलता है, सैलरी या वेजेस। अच्छा, सैलरी और वेजेस में क्या डिफरेंस है, किसी को पता है, कोई बता सकता है? हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है सैलरी और वेजेस में क्या डिफरेंस है? नो मैम। ओके, देखो सैलरी और वेजेस में क्या डिफरेंस है, जो वेजेस होती है वो हमें डेली बेसिस पे मिलती है। जैसे हम लोग लेबर को लगाते हैं अपने घर पे, जैसे घर बन रहा है या कुछ भी होता है तो हम उनको क्या करते हैं, डेली के डेली पैसे देते हैं, तो वो वेजेस हो जाती है। सैलरी हम लोगों को पर मंथ मिलती है, जैसे कि पूरा महीना काम करोगे, आफ्टर दैट आप लोगों को क्या मिलेगी, सैलरी मिलेगी। सैलरी मंथ बेसिस पे होती है, वेजेस डेली बेसिस पे होती है। नेक्स्ट है कैपिटल इन्वेस्टमेंट। कैपिटल इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि अगर मुझे बिजनेस खोलना है तो मुझे उसमें पैसा लगाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा क्योंकि मुझे बिजनेस खोलना है तो पहले मुझे लैंड खरीदनी पड़ेगी, उस लैंड के ऊपर बिजनेस खोलना पड़ेगा। बिजनेस खोलने के ऊपर सपोज मैंने अगर एसी का अपना शोरूम खोला तो मुझे वहां पे एसी भी ला के रखने पड़ेंगे। तो मेरा पैसा क्या है, बहुत ज्यादा इन्वेस्ट हो रहा है, बहुत ज्यादा लग रहा है। तो बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्टमेंट नेचर ऑफ द बिजनेस के अकॉर्डिंग क्या होता है, लगता है। अगर बिजनेस बड़ा है तो पैसा ज्यादा लगेगा, बिजनेस छोटा है तो पैसा कम लगेगा। अब नेक्स्ट, प्रोफेशन। अब प्रोफेशन में बिजनेस पैसा लगता है, लगता है कैसे, कोई बता सकते हैं? कोचिंग एंड नहीं, आफ्टर कोचिंग एंड ऑल के बाद क्लिनिक खोलने के लिए भी कैपिटल चाहिए, एटलीस्ट एक हमें एक रूम तो चाहिए होगा ना क्लिनिक के लिए। या अगर लॉयर को, लॉयर के पास भी अगर हम जा रहे हैं तो उनको एक ऑफिस तो चाहिए ना बैठने के लिए।
तो जो वो ऑफिस होगा या वो एक रूम होगा क्लिनिक का, तो उसके लिए भी हम लोगों को पैसा चाहिए होता है। अच्छा, एम्प्लॉयमेंट में चाहिए? एम्प्लॉयमेंट में बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमें दूसरे के वहां जाके काम करना है, तो हम तो अपना पैसा कुछ भी यूज नहीं कर रहे हैं, तो नो कैपिटल रिक्वायर्ड इन द एम्प्लॉयमेंट। क्लियर है यहाँ तक पॉइंट? उसके बाद नेक्स्ट है दैट इज बिजनेस रिस्क। अच्छा, बिजनेस में रिस्क होता है, बिजनेस में रिस्क होता है, और जितना ज्यादा रिस्क लेंगे उतना ज्यादा हम लोगों को प्रॉफिट मिलेगा। प्रोफेशन में रिस्क इतना नहीं होता, होता है बट कम होता है, क्योंकि यहाँ पे डर होता है कि कई बार क्लाइंट फीस दिए बिना चला जाता है। अगर कोई डॉक्टर के पास जा रहा है तो वो ट्रीट किए कराए बिना ही चला जाता है कि हाँ हमने यहाँ से नहीं कराना, तो कहीं और से कराएंगे। तो प्रोफेशन में उस चीज का डर होता है। एम्प्लॉयमेंट में कोई रिस्क नहीं होता, क्योंकि उनको पता है कि हर मंथ फिक्स है कि इतनी सैलरी मिलनी ही मिलनी है, तो वो चीज क्या है वहां पे, नो रिस्क है। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है कि क्या मैं अपना बिजनेस अपने बच्चों को ट्रांसफर कर सकती हूँ? होता है ना कि हम लोग क्या बोलते हैं, हमने अपने पापा का बिजनेस ज्वाइन कर लिया, तो उन्होंने क्या करा, आपको अपना बिजनेस दे दिया। तो बिजनेस में ट्रांसफर जो है वो पॉसिबल है, बस कुछ फॉर्मेलिटीज करवानी पड़ती है। क्या हम अपनी डिग्री किसी को दे सकते हैं? सीए की, जैसे मैं सीए हूँ सपोज, तो मैं क्या सीए इसको दे सकती हूँ कि हाँ तू मेरी डिग्री ले ले तो सीए बन जाएगी? नहीं पॉसिबल है। तो वहां पे ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट पॉसिबल नहीं है। अच्छा, एम्प्लॉयमेंट में क्या जॉब ट्रांसफरेबल है? जॉब ट्रांसफरेबल इन द सेंस, सपोज मैं आज हूँ, मैं कल बोलूँ कि यार मेरी बहन को तू जा, आज तू मेरी जगह पे अकाउंट्स को पढ़ाए, हालांकि वो नॉन बैकग्राउंड है, साइंस की बैक ना साइंस की स्टूडेंट है, क्या वो आपको पढ़ा सकती है? नहीं पढ़ा सकती। तो ये चीज ट्रांसफर नहीं हो सकती है। सिर्फ कहाँ पे ट्रांसफर हो सकता है इंटरेस्ट? बिजनेस के अंदर हो सकता है। नेक्स्ट है कोड ऑफ कंडक्ट। अच्छा, बिजनेस को कंडक्ट करने के कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होते। हमारा मन किया हमने दुकान खोल ली, हमारा मन किया हमने दुकान को बंद कर दिया, घर पे बैठ गए, तो कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है। प्रोफेशन के अंदर प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट होता है। आप सीए के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, मुझे उसी के अंडर काम करना पड़ेगा। अगर मैं नहीं करूंगी तो जो मुझे मेंबरशिप नंबर मिला है, वो मुझसे छीन लिया जाएगा। सिमिलरली डॉक्टर के पास भी ऐसे ही है। अगर डॉक्टर रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंडर काम नहीं करेगा तो क्या होगा, उनसे उनकी डिग्री वापस ले ली जाती है। तो वहां पे कोड ऑफ कंडक्ट होता है। एम्प्लॉयमेंट में कोड ऑफ कंडक्ट एज पर द कंपनी होता है, जिस कंपनी में हम काम कर रहे हैं उस कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग हमें काम करना। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया डिफरेंस क्या है बिजनेस का, प्रोफेशन का एंड एम्प्लॉयमेंट का। नेक्स्ट चलते हैं, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। अब क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बिजनेस के, ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर केस बेस्ड क्वेश्चन आता है। इसके ऊपर एक केस बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है, नहीं तो कई बार आप लोगों को स्पेसिफिकली 2 या 3 पॉइंट्स दे देगा और उसको बोलेगा एक्सप्लेन करो। तो फर्स्ट क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी है, वो तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि हम बिजनेस अगर कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं, पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं। तो इसीलिए ये क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। देखो, बिजनेस इज कंसीडर्ड टू बी एन इकोनॉमिक एक्टिविटी बिकॉज इट इज अंडरटेकन विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। क्यों कर रहे हैं, ताकि हम लोग मनी अर्न कर सके, नॉट बिकॉज ऑफ लव, अफेक्शन, सिंपैथी और एनी अदर सेंटिमेंट्स। प्यार या अफेक्शन या सिंपैथी की वजह से नहीं कर रहे हैं, हम लोग पैसा कमाने के लिए। नेक्स्ट है प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब कोई भी एंटरप्राइज है, या तो वो मैन्युफैक्चर करेगी गुड्स को, या दूसरों से खरीद के आगे मार्केट में क्या करेगी, सेल करेगी। अब जैसे रिटेलर शॉप्स होती है, वो क्या करते हैं, होलसेलर से खरीदते हैं, आगे मार्केट में बेचते हैं। तो वो हमारे किसके अंदर आ जाएंगे, या तो हम एक्वायर कर रहे हैं ताकि हम लोग क्या कर सके, मार्केट में बेच सके, तो वो भी किसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे, बिजनेस के अंदर। जो रिटेलर्स हैं वो भी बिजनेस में आते हैं, जो होलसेलर्स हैं वो भी बिजनेस में आते हैं, और जो गुड्स को बना रहे हैं यानी कि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो भी किसके अंदर आते हैं, बिजनेस के अंदर आते हैं। क्या? नेक्स्ट है सेल एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स। अब यहाँ पे सेल और एक्सचेंज होना चाहिए। अब हम, अच्छा, मार्केट में जाते हो आप, सपोज करो एक टी शर्ट खरीद के आए हो मार्केट से, तो आपने क्या बोला, भैया ये दे दे, इसके बदले तू मुझसे मेरा पर्स रख ले। ऐसा हो सकता है? पॉसिबल है। हम उसके बदले में उसको क्या देते हैं, पैसा देते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्या कर रहा है, पैसा कमाने के लिए वहां पर बैठा है। तो यहाँ पर क्या है कि अगर हम कुछ भी सामान खरीद रहे हैं या कुछ भी सामान बेच रहे हैं,
तो उसके बदले में हम कुछ लेंगे या हम कुछ देंगे। यानी कि बिजनेस इन्वॉल्व द ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर वैल्यू, कि कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू होगी। जैसे कि हम लोगों ने घर पे फैमिली के लिए फूड बनाया तो वो बिजनेस नहीं है, बट अगर हम लोग बाहर बेचने के लिए या रेस्टोरेंट के लिए खाना बना रहे हैं तो वो हमारे लिए क्या है, बिजनेस है, क्योंकि उसके बदले में हमें क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। नेक्स्ट, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस। अगर हमारा बिजनेस है तो हमें वहां पे डील डेली करना पड़ेगा। ये नहीं कि जैसे सपोज करो मैंने ना बाइक एक्टिवा खरीदी और मैंने वो एक्टिवा ओएलएक्स पे बेच दी। अब मैंने ओएलएक्स पे बेच दी, उसके बाद मैं भी शांत, सामने वाला पर्सन भी शांत, क्या वो बिजनेस होगा? या मैंने ये फर्नीचर ओएलएक्स पे डाला और ये फर्नीचर को बेच दिया, क्या ये बिजनेस है? ये बिजनेस नहीं है, क्योंकि ये चीज मैंने सिर्फ एक बार करी। बट बिजनेस क्या बोलता है कि हमें ये चीजें डेली करनी है। जैसे मेरा एसी का अगर शोरूम है तो वहां पे डेली मेरे क्या हो रहे हैं, एसी को बिक रहे हैं। क्लियर हो गया? वहां पे डेली क्या हो रहा है, एसी की सेल हो रही है। चाहे डेली ना हो, कहीं पर डेली नहीं भी होती, विंटर सीजन में एसी की सेल नहीं होती है इतनी ज्यादा, बट हम लोग दुकान खोल के बैठे हैं, वहां पे हम लोगों के पास मेंबरशिप नंबर है, सारी चीजें हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, डील तो उसी में ही कर रहे हैं ना। ये तो नहीं है कि हम लोगों ने कुछ और काम करना स्टार्ट कर दिया, या एक दिन मैंने एसी बेचा, अगले दिन दुकान बंद करके मैं आराम से बैठी, वो चीज तो नहीं है ना। तो इसीलिए डीलिंग कैसे होनी चाहिए, रेगुलर बेसिस पे। नेक्स्ट है दैट इज प्रॉफिट अर्निंग। अब कोई भी बिजनेस बिना प्रॉफिट के मार्केट में नहीं रह सकता, इसीलिए बिजनेसमैन जो है बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाते हैं कि उनको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। अब प्रॉफिट ज्यादा कैसे होगा, सेल को इंक्रीज करेंगे, कॉस्ट को कम करेंगे, तो हमारा क्या होगा, प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट, अनसर्टिनिटी ऑफ रिटर्न। अब अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न का मतलब क्या होता है, देखो, लैक ऑफ नॉलेज रिलेटिंग टू द अमाउंट ऑफ मनी दैट द बिजनेस इज गोइंग टू अर्न इन अ गिवन पीरियड। अब आने वाले टाइम में एक बिजनेस कितना पैसा कमाएगा आप लोगों को पता चल सकता है? नहीं पता चल सकता। सपोज करो, मैं अपने इंस्टीट्यूट का एग्जांपल लेती हूँ। आने वाले टाइम में, अभी आप लोग 7 7 स्टूडेंट्स एट प्रेजेंट यहाँ पर हो, आने वाले टाइम में कितने स्टूडेंट्स होंगे आप लोग आइडिया लगा सकते हो? नहीं लगा सकते। इवन हम लोग भी आइडिया नहीं लगा सकते उस चीज का। तो ये क्या है, अनसर्टेनिटी है। यहाँ पे हमेशा पॉसिबिलिटी होती है कि लॉस हो सकता है, तो हमें हमेशा अपने बेस्ट एफर्ट देने चाहिए कि लॉस ना हो, प्रॉफिट हो, बट प्रिपेयर रहना चाहिए। अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी का मतलब क्या होता है कि फ्यूचर अनसर्टेन है, जिसके बारे में हमें पता नहीं है। जैसे कोविड आना था, किसी को पता था? नहीं पता था। तो बिजनेस के लिए वो क्या था, एक तरह से नुकसान था कोविड आना, तो वो अनसर्टेनिटी। नेक्स्ट है एलिमेंट ऑफ रिस्क। अब देखो, अनसर्टेनिटी का मतलब क्या है, लॉस होना बिजनेस के अंदर। अब लॉस कैसे हो सकता है, अनफेवरेबल या अनडिजायरेबल इवेंट्स हो सकती है। अनफेवरेबल इवेंट्स कौन सी हो सकती है, कस्टमर का टेस्ट या कस्टमर का फैशन चेंज हो जाता है, या मार्केट में प्रोडक्शन जो है वो मेथड चेंज हो जाता है, एम्प्लॉय स्ट्राइक पे चले जाते हैं, उसकी वजह से लॉस हो जाता है, क्योंकि एम्प्लॉय स्ट्राइक पे चले गए, काम कोई करेगा नहीं, बिजनेस में काम नहीं होगा तो आगे प्रॉफिट, बिजनेस में सेल नहीं होगी, तो वो हमारे लिए क्या है, रिस्क हो जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा है, कस्टमर टेस्ट एंड फैशन, चेंज इन मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, स्ट्राइक पे चले जाना, या कंपटीशन मार्केट में इंक्रीज होना, या नेचुरल कैलेमिटी, फ्लड हो गई, थेफ्ट हो गया, चोरी हो गई, आग लग गई, तो इन रीजंस की वजह से भी बिजनेस में क्या हो जाता है, नुकसान हो जाता है। यानी कि ये रीजंस भी जो है वो क्या है, रिस्की एलिमेंट है। क्लियर हो गया? अभी हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा, जिसके अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा, कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर कि क्या है, बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी है। नेक्स्ट, प्रोडक्शन भी होनी चाहिए, या हम लोग एक प्रिक्योर कर सकते हैं। देखो, प्रिक्योरमेंट का मतलब क्या होता है, एक से लेकर आगे मार्केट में सेल करना, यानी कि प्रोडक्शन और प्रिक्योरमेंट होनी चाहिए गुड्स एंड सर्विसेज की। सेल एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होना चाहिए, जिसमें हम सेटिस्फाई कर सकें किसको, ह्यूमन नीड्स को। नेक्स्ट, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस। उसके बाद प्रॉफिट अर्निंग होनी चाहिए, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न होना चाहिए, एलिमेंट ऑफ रिस्क होना चाहिए। क्लियर हो गया यहाँ तक टॉपिक? एंड बिजनेस स्टडीज की जिस दिन क्लास होगी उस दिन हम लोग 6 o'clock तक ही रखेंगे, क्योंकि थोड़ा सा थ्योरी सब्जेक्ट है एंड आई डोंट वांट कि आप लोग को नींद आनी स्टार्ट हो जाए। और अभी अकाउंट्स में भी थोड़ी थ्योरी चल रही है, अकाउंट्स की थ्योरी तो जल्दी खत्म हो जाएगी, विद इन अ वीक और 2 weeks के अंदर खत्म हो जाएगा, उसके बाद प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएगा। बट ये थोड़ा बोरिंग सा होता है, तो इसीलिए हम लोग इसको 1 hour की क्लास की कवर करेंगे। एंड
टॉपिक्स भी कम है, सिलेबस भी कम है, तो जल्दी जल्दी हम लोग थोड़ा धीरे धीरे चलेंगे ताकि हम लोग साथ साथ लर्न भी करते जाएं और हमारा सिलेबस कवर हो। ठीक है, एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं, फिर कुछ क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। अब देखो, सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, बिजनेस के बारे में पढ़ा था। बिजनेस का वर्ड कहाँ से आया था, बिजी से आया था। बिजनेस का मतलब क्या है, एंगेज रखना एक्टिविटीज के अंदर। कौन सी एक्टिविटीज, प्रोडक्शन, परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद अ व्यू ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, लिटरल मीनिंग ऑफ बिजनेस इज बीइंग बिजी, इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। नेक्स्ट, ह्यूमन एक्टिविटीज कितने टाइप्स की है, टू टाइप्स की। कौन कौन से, इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या है, विच वी कैन अर्न और लाइवलीहुड, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच कैन बी परफॉर्म आउट ऑफ लव, सिंपैथी, सेंटिमेंट, पैट्रियोटिज्म। उसके बाद इकोनॉमिक बिजनेस फॉर्म। बिजनेस फॉर्म का मतलब क्या है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस को परफॉर्म कर रही है वो क्या हो जाएंगे, बिजनेस फॉर्म। देन इकोनॉमिक एक्टिविटीज थ्री पार्ट्स में डिवाइड है, कौन कौन से, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा। कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से हैं, बिजनेस क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सेल एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस, प्रॉफिट अर्निंग है, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, एलिमेंट ऑफ रिस्क। क्लियर है इतना। कुछ क्वेश्चंस हैं, पहले उनको प्रैक्टिस कर लेते हैं। फर्स्ट है इकोनॉमिक एक्टिविटी इन विच स्पेशलाइज्ड नॉलेज इज रिक्वायर्ड। किसमें होती है स्पेशलाइज्ड नॉलेज, प्रोफेशन, तो इसका आंसर क्या होगा, ए। नेक्स्ट, कोड ऑफ कंडक्ट डज नॉट इंक्लूड। कोड ऑफ कंडक्ट मतलब जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, तो उसके अंदर क्या चीज नहीं आई, डिसऑनेस्टी। यानी कि ये तो नहीं बोलता कि कोड ऑफ कंडक्ट कि आप लॉयल ना रहो किसी के टुवर्ड्स, किसी को धोखा दो, वो चीज तो नहीं बोलेगा। तो इसके अंदर क्या नहीं आएगा, डिसऑनेस्टी। मोरालिटी का मतलब क्या होता है, जो हमारे अंदर मोरल वैल्यूज होते हैं वो हमारे पास होने चाहिए, कि किसी की रिस्पेक्ट करना होना चाहिए, किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, ये चीजें बेसिक होती हैं, ये तो बोलता ही है कोड ऑफ कंडक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का कौन सा एग्जांपल देंगे, टीचिंग। उसके बाद नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक एक्टिविटी इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स प्रोड्यूसिंग और एक्वायरिंग वेल्थ थ्रू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। कहाँ पे करते हैं बाइंग एंड सेलिंग, बिजनेस, तो क्या आंसर होगा, ए, बिजनेस। ह्यूमन एक्टिविटीज कितने टाइप्स की है, टू टाइप्स की। एंड अच्छा कौन कौन सी टू टाइप्स है, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट एग्जिस्ट इन द केस ऑफ, ट्रांसफर किसमें कर सकते हैं, अपने बिजनेस के अंदर कर सकते हैं। क्लियर हो गया। एक बार फटाफट से दोबारा से रिवाइज कर लें, फिर एंड करते हैं क्लास को। हमने सबसे पहले बिजनेस का मीनिंग पढ़ा, क्या था मीनिंग, कहाँ से डिराइव होता है, बिजी से। बिजनेस का मतलब क्या है, एंगेज इन द एक्टिविटीज ऑफ प्रोडक्शन, परचेज and sales of goods and services with the motive of earning profit. उसके बाद क्या था, literal meaning of the business is being busy. It is an economic activity, production and purchase and sale of goods and services with the aim of earning profit. Then हम लोगों ने human activities पढ़ी, कितने types की human activities थी, two types की, economic and non economic. economic activity में क्या था, earning livelihood, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म्ड आउट ऑफ लव, सिंपैथी, सेंटिमेंट्स एंड पैट्रियोटिज्म। उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने इकोनॉमिक एक्टिविटीज थ्री टाइप्स की पढ़ी, कौन कौन सी, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। देन हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स थे, बिजनेस क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, देन प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस, और क्या था, एलिमेंट ऑफ रिस्क और अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, प्रॉफिट अर्निंग, और एक पॉइंट रह गया सेल एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्लियर हो गया, ये अच्छे से याद नहीं हुआ। सबसे पहले क्या था, इकोनॉमिक एक्टिविटी, और क्या करते हैं हम लोग,
production and procurement of goods and services, sale and exchange of goods and services, dealing in goods and services, profit earn करते हैं, uncertainty of return, element of risk. अच्छा, बिजनेस फॉर्म क्या था? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस परफॉर्म करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बिजनेस फॉर्म। क्लियर है इतना? अब हम लोग क्या करेंगे, जितना भी पढ़ा है आपको, जितना भी याद है, फटाफट से एक पेज लो और उसके ऊपर लिख दो। ठीक है? हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट आप लोगों ने भी करना है। जितना भी अभी हम लोगों ने पढ़ा है, जल्दी से एक पेज लो, फटाफट से उसको अपनी शॉर्ट मतलब शॉर्ट फॉर्म में उसको क्या कर दो, लिख दो। और लिखने के बाद ग्रुप में शेयर कर दो। लिखने की टर्न आई तो किसी ने रिप्लाई तक भी नहीं किया ओके का। कहाँ गए ये लोग? अद्वित, युवराज, गुरनूर, वैनी। समरी फॉर्म में जल्दी से लिखकर ग्रुप में सेंड कर दो, ताकि मैं चेक कर सकूं कितना समझ आया, कितना लर्न हुआ। बिजनेस स्टडीज की ऐसी एक नोटबुक लगा लेना, जिस दिन हम लोग जो मतलब जो टॉपिक करेंगे उसको साथ साथ अपना समरी फॉर्म में आप लोग लिखते जाओगे, जिससे क्या होगा कि माइंड में आपको याद रहेगा कि हमने ये चीज पढ़ी थी, हमने ये लिखा था उसके अंदर।
जिनका हो गया है वो लोग ग्रुप में सेंड करते जाओ, क्या क्या लिखा है पता तो चले। Definition को लिखते हैं, characteristics को लिखते हैं। वेरी गुड, गुड नोट। जितना हो गया चेक करा लो। बिजनेस नहीं है, ह्यूमन एक्टिविटीज पे। मेन पॉइंट की बिजनेस प्रॉफिट हो गया। क्लास को नेक्स्ट जो होगी, नेक्स्ट क्लास आप लोगों की आई थिंक थर्सडे को है काम की, राइट। ट्राई करना इस वीक तक तो हमारा पीपीटी से काम चल जाएगा, बट ट्राई करना कि नेक्स्ट वीक तक आप लोग बुक्स ले लो, जब हम प्रैक्टिकल पार्ट पे पहुंचे तो हम लोग इजीली बुक की हेल्प से कर सकें। ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं। 5 मिनट्स वेट कर लो प्लीज।